बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली स्नाइपर और पीएलजीए बटालियन 1 का डिप्टी कमांडर सोडी कन्ना मारा गया। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 4 जुलाई से ऑपरेशन शुरू किया था। मुठभेड़ के बाद तलाशी में सोडी कन्ना का शव बरामद हुआ। वह माओवादी नेता मारवी हिड़मा का करीबी और टेकल गुड़ियाम क्षेत्र में सक्रिय था। 303 राइफल AK-47 के मौके से 303 राइफल AK-47 के राउंड, विस्फोटक, नक्सली सहित वर्दी, पिट्टू और अन्य सामान जब्त किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्र में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने किसानों को रुलाया, बोनस नहीं दिया और सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं उसी दौर में हुई। उन्होंने खड़गे पर सेना का मनोबल तोड़ने, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने और नक्सलियों के पक्ष में बयान देने का आरोप लगाया। कश्यप ने कहा, जो आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करते हैं वे आज संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके केंद्र में सरकार रहे थे, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने की और जिनकी छत्तीसगढ़ में सरकार रहे थे, जिन्होंने 4 किस्तों पर किसानों को पैसे देने का काम किया, न्याय की बात कही और जिन्होंने 2 साल का बोनस नहीं किया, वो किस मुंह से आज किसानों से चर्चा करने आ रहे हैं। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट घटना बताते हैं, ऑपरेशन बताते हैं और जो यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और जो नक्सलियों के समर्थन में बात करते हैं, तो ये जवानों का मनोबल को गिराने का काम करते हैं। आज जवानों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, ये कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के कारण से संभव हो पाया है। दूसरी ओर जिनकी सरकार ने आपातकाल लगाया और जिनके नाम पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्य की सरकारों को गिराने का काम रहा और आज वो लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। श्री खड़गे जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा हुई। मुख्य अतिथि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। खड़गे ने सभी का अभिवादन कर धन्यवाद जताया। भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई तो। जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। सरगुजा जिले के मेनपाट में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से पहले नेताओं ने बायोडायवर्सिटी पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिविर का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तिब्बती मॉनेस्ट्री हॉल में हो रही शिविर में राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद तावड़े, बी सतीश और अन्य वरिष्ठ नेता प्रशिक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी मंत्री, सांसद और विधायक प्रशिक्षण में भाग लेंगे। क्लास बंद कमरे में होगी और आम जनता का प्रवेश वर्जित रहेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश व तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। राजधानी रायपुर में सोमवार को सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन दोपहर बाद आई तेज बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश के कारण रायपुर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। खासकर प्रमुख मार्गों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बेमेतरा में केंद्रीय विद्यालय के स्कूल भवन अधिग्रहण के विरोध में छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। कवर्धा बेमेतरा बाईपास पर चक्का जाम कर छात्रों ने विरोध जताया। वर्तमान हाई स्कूल भवन में 1200 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से 21 में से 15 कमरे केंद्रीय विद्यालय को दे दिए गए। अब छात्रों को केवल 6 कमरों में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे जगह की भारी कमी हो गई है। छात्रों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन से जल्द समाधान